नमस्कार विद्यार्थियों, देवराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेकर आए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर्स आकृतियों गिनने से रिलेटेड जो वीडियो है आपका रीजनिंग का। और आज इसमें बात करने वाले अपन वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मतलब वर्गों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, इसके वेराइटेड शानदार क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आजकल के एग्जामों में काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं और काफ़ी हैवी क्वेश्चन और काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन का और अच्छे पैटर्न वेरिएंट क्वेश्चन का तो मैं वीडियो आपके सामने पहले बना चुका हूँ, जिसका जो लिंक है या फिर जिसके बारे में अपन आपको एंड स्क्रीन में वीडियो में डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं एक नॉर्मल क्वेश्चन की, उसके बारे में तो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। लेकिन जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए ये एक एडवांस वीडियो है, जिसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन हम लेके आए जो पॉसिबल एग्जाम के हिसाब से। और अपन बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों गिनने से रिलेटेड वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने पे। तो कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपको, जिसमें आपसे वर्गों की संख्या गिनवाता है। और वर्गों की संख्या में आपको सिर्फ वर्गों की संख्या गिननी होती है, वर्गों के अलावा आपको कुछ और नहीं गिनना होता है। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उस आकृति को वर्ग कहते हैं। तो अपन को ये जितनी भी आकृति आपको दी गई है काफ़ी स्पेशली क्वेश्चन है और अभी के एग्जामों के लेटेस्ट वर्जन क्वेश्चन और काफ़ी पॉसिबल क्वेश्चन है, जिनको अपन लिया आपसे टोटल 7 क्वेश्चन लिए हैं। ईमानदारी से एंड तक वीडियो को आपको अच्छे से देखा हो और अच्छे से कंप्लीट किया हो, तो मेरी गारंटी है कि जब आप एंड तक वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी 100% रहेगी। और इस प्रकार से वर्गों की संख्या गिनने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो गलत होने की संभावना बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों गलत बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख ले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। लाइक कर दे, शेयर कर दे, और उसके बाद अपन शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। काफी मजेदार कंटेंट और मजा भी आएगा आपको देखिए दोस्तों, टाइम को बिना बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। आपके मन में गिन भी चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे जो बैठे हुए क्लास पढ़ रहे होंगे तो मन में गिन भी चुके होंगे सर इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी कभी इस प्रकार की आकृति कभी आपको नजर आए, जब भी कभी आकृतियां बने और कभी आकृतियां बनते वक्त कभी इस प्रकार की आकृति आपको नजर आए, तो इस प्रकार की आकृति में वर्गों की संख्या हमेशा 5 होती है। 4 तो चारों तरफ वर्ग होते हैं और एक बड़ा वर्ग होता है। तो इस प्रकार की आकृति जब आपको नजर आए तो उस आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 5 होती है। अपन से जो लाइनें अपन ने खींची है वो हाथ से खींची, बाय हैंड खींचिए, कोई यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस वजह से लाइन छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आयत जैसा दिख सकता है आपको, लेकिन जो वर्ग बनाया वो वर्ग ही बनाया अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे इस आकृति को ABCD, बिल्कुल आराम समझे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये आकृति अगर आप ABCD आप देख रहे हैं तो इसमें 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ABCD में 5 है तो 5 तो होगा आपके ABCD के, गौर से देखते जाना। फिर इसके बाद अगर इसको देखोगे आप वापस D E F और G, इसको देखोगे इसके अंदर भी सेम ऐसा ही फोटो है जिसमें 5 बन रहे, मैं कह रहा हूँ आपके सामने। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या 5 है। और लास्ट में अगर आप आ जाओगे आपके सामने H I J और K, इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा ही फोटो बनेगा, इसके अंदर भी 5 है। तो इस प्रकार से कहते हो 5 5 और 5 टोटल हो गए। इस आकृति में वर्गों की संख्या होगी आपकी 15। तो इस आकृति में टोटल 15 वर्ग है। इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है? 15 वर्ग है, जो आपके सामने बन के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी टोटल 3 आकृतियां हैं। एक आकृति में 5 और 3 आकृतियों में 15 हो जाएगा। तो जब भी कभी इस प्रकार की आकृति आपको नजर आए, इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है, 4 छोटे और एक जिसके अंदर वो होता है वो बड़ा। क्योंकि 2 अंकों से वर्ग नहीं बनता, वो आयत बन जाता है और मुझे वर्ग गिनना है, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपसे वर्ग गिनवा रहा है तो फिर वर्ग ही गिनिए आप, सिंपल सी बात है, फिर और कुछ नहीं गिनिए। तो ऐसा पैटर्न आप पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए आप, तो इसको गौर से देखोगे तो 1 2 3 1 2 3। आप पहले ABCD जो दिख रहा है इसको गौर से देखो और को मत देखिए। तो ABCD के अंदर वर्गों की संख्या जान रहे हैं, तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी कभी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, आप पूरा फोटो मत देखिए, सिर्फ ABCD को देखिए। तो आप नोटिस करते हैं कि जब भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, तो जहाँ तक गिनती होती है वहाँ तक इसको वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो इसमें वर्गों की संख्या आ जाती है। तो ABCD में जो टोटल वर्ग है आपके, ABCD जो बन रहा है उसमें वर्गों की संख्या देखो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 आपका, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 13, और 13 आ कितना हुआ? 14। तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या वो 14 है आपकी। इस आकृति के वर्ग तो अपन ने गिनी लिया आपके सामने, वो टोटल 14 हो गए। और 14 वर्ग होने के बाद आप कह सकते हो ये वाला जो वर्ग है ये आपका 15 वर्ग है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18, क्योंकि कोणों पर जो वर्ग है उनको भी गिनना जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है आपके सामने। तो 4 वर्ग ये हो गया आपके सामने, तो 4 वो टोटली वेरिएंट के हिसाब से अपन ये ले चुके हैं, तो 4 और प्लस कर दीजिए आप, ये 4 हो गया आपके सामने। अब अगर आप बात करें आपके सामने वर्गों की संख्या का क्लियरली फोकस वेरिएंट करें, तो यहाँ पर देखिए आप, तो 1 वर्ग 2 वर्ग ऐसे गिनते हैं ना,
3 वर्ग और 4 वर्ग, 4 वर्ग ये हो गए। और 4 वर्गों की अगर हम बात करें तो फोकस इधर की बात करें अपन, देखो अपन लिए ना 1 वर्ग 2 वर्ग है ना, इसी पर 3 वर्ग और 4 वर्ग। और अगर बात करें हम आपके सामने इधर किसका की, तो 5 वर्ग और 6 वर्ग है ना, आकृतियों की बात करें अपन, और 7 वर्ग और 8 वर्ग है ना। तो नंबर ऑफ वर्गों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 8 होगी, 18 हो गया आपके सामने। और एक जो पूरा वर्ग है वो पूरा हो जाएगा, तो 8 तो ये हो गया आपके सामने, और एक जो है बड़ा वर्ग हो जाएगा आपका। इस प्रकार सबको अगर आप गिनेंगे तो 14 और 4 18, 18 26 और 1 27, तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या हो जाएगी आपकी वो 27 हो जाएगी। तो इस आकृति में जो वर्ग है आपके वो 27 हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली निकाल दिया अपन ने, काफ़ी इजीली निकाल दिया, मतलब इसमें वर्गों की संख्या जो आ गई आपकी वो 27 आ गई और वर्गों की संख्या होगी आपकी 27। ठीक है, अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें वर्गों की संख्या याद करनी है आपको, तो वर्ग आप क्लियरली कर सकते हैं। गौर से देखो तो 1 2 3 4, 4 4 8, तो 8 वर्ग तो आपको दिख ही रहे होंगे, सबको दिख रहे हैं 8 वर्ग। और 8 दिखने के बाद 2-2 अंकों से जो वर्ग बनते हैं वो वर्ग नहीं होते भी है, 2-2 अंकों से जो वर्ग बनते हैं उसे वर्ग नहीं कहते, आयत कहते हैं। 2 3 4 अंकों से बनते हैं, हमेशा 4 अंकों से बनता है वर्ग, 1 अंक से बनता है वर्ग या 4 अंकों से बनता है, इस प्रकार से बनता है आपका। ठीक है, तो 1 4 इस प्रकार से बनता है वर्ग। तो आज 8 तो ये हो गया, 4 4 8, अब ये 4 अंकों से बन रहा है, एक ये और एक ये, तो 3 ये हो गए आपके सामने। ठीक है, तो 3 वर्ग आपके ये हो गए, टोटल कितने हो गए आपके सामने 11। अब आप तिरछा वर्ग चलेंगे आपके सामने, इस फोटो को गौर से देखेंगे, अभी देखेंगे हम A B C और D, इसको देखो आप, तो ABCD में 5 वर्ग बनेंगे, वो पहला नंबर पर जो फोटो बन रहा है उसी की तरह देखने को मिलेगा आपको। तो ABCD में वर्गों की संख्या 5 है ना, ABCD में वर्गों की संख्या 5 है। और यहाँ पर फिर आप बढ़ा सकते हैं इसको, देखो तो डी होगा ना E F G और H, तो E F G H में जो वर्गों की संख्या वो 4 है। अब बताओ एक कम क्यों ली, तो भैया इसका जो एक वर्ग था ये वाला, ये इसमें पहले गिना जा चुका है, तो इसमें गिना जा चुका है तो उसको बार बार नहीं गिनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो दिख रहा है आपको G H के बाद I और ये, फिर यहाँ से ले लो C D या फिर H I J हो गया ना, H I J और K, तो आप कहते हैं C H I J K, इसमें भी 4 हो जाएंगे एक कम करके, तो कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 और जोड़ दीजिए आप यहाँ पर, तो 13 और 3 कितना 16, और 16 और 8 कितना हो गया आपका 24। तो 24 वर्ग तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो अपन ने आपके सामने बताए हैं, और इस प्रकार से फोकस आपके सामने बने। तो इसमें टोटल जो वर्गों की संख्या होगी आपकी वो 24 हो गए, बिल्कुल सही है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने, क्योंकि 5 4 और 4, तो ये हो गया 13 और 3 आपको जो वर्ग बन गए वो ऐसे बन गए आपके सामने लंबे, और 8 ऐसे हो गए, तो ये हो गया आपके 16 और 8 24 वर्ग। तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या वो 24 हो गया आपकी, ये बिल्कुल आसानी से कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और इसमें वर्गों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपली दिख रहा होगा, अगर आप गौर से देखो तो एक डिब्बा ये दिखेगी आपको ABCD, जो पहले नंबर बनाया अपन ने, कहा था जब भी ऐसा डिब्बा दिखे तो वर्गों की संख्या इसमें 5 हो जाती है। तो आप जानते हैं ABCD में वर्गों की संख्या हो गई 5 आपकी, तो 5 वर्ग तो यहाँ दिख गया आपको 1 2 3 4 और 5 ही बड़ा वाला। अब एक वर्ग आपको ये भी दिख रहा होगा, अगर आप नोटिस करें तो ये वाला, इस वर्ग को आप देखिए ये भी एक वर्ग है, तो एक वर्ग ये हो गया आपका, तो ये कितने हो गया आपका 6, और एक वर्ग ये ऊपर बन रहा है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर, तो एक वर्ग आपका यहाँ पर बन रहा है। इन वर्गों के अलावा कोई वर्ग नहीं, फिर आयत है। इस प्रकार से कह सकते हैं इस आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो टोटल 7 है, मतलब इस आकृति में 7 वर्ग आपको है, मतलब 7 स्क्वायर बन सकते हैं, मतलब 7 वर्ग बन सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपली निकाल दिया अपन ने, काफ़ी इजीली निकाल दिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही पैटर्न है जो अपन बार बार बात कर रहे हैं, पहले शुरुआत में बनाया ABCD। तो आप जानते हैं ABCD में जो वर्गों की संख्या वो 5 है, वो आपको भी दिख रही है। अब एक वर्ग जो आपका बन रहा है, मैं इसको पेन फेर देता हूँ, ये बाहर वाली आकृति को लेने की वजह से वर्ग बन रहा है, ये वाला ये वर्ग है आपका एक, तो एक वर्ग है, मैं नीला पेन फेर दिया, बता देते हैं आपका एक। इस प्रकार से इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या जो है वो 6 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस आकृति में टोटल 6 वर्ग बनेंगे। इस आकृति में टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे 6, क्योंकि जितनी भी आकृति आपको दी जा रही है इसमें अपन सिर्फ वर्ग गिन रहे हैं और आयत और त्रिभुज वगैरह कुछ भी नहीं गिन रहे हैं, तो अपन वर्गों की बात कर रहे हैं, और स्पेशली फोकस ऑन स्क्वायर्स ओनली, अब स्क्वायर्स पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब 5 में वर्गों की संख्या कितनी होगी आपकी 6 हो गई। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखो तो वर्ग आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 वर्ग तो आपको ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब 6 के बाद 4 4 अंकों से वर्ग बनता है, या 2 अंकों से नहीं बनता। तो एक तो ये वाला,
और एक ये वाला वर्ग बन गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 ये बन गया आपके इनसे बनने वाले। अब फोकस ऑफ वेरिएंट बात करो तो 2 वर्ग आपके बन गए, ठीक है। और अगर आप उस तरीके से देखना चाहो जैसे अपन देखते हैं अभी तक, तो वैसे भी देख सकते हो। देखो कैसे, इस फोटो को देख लो आप, ABCD, तो ABCD में 5 बन जाएगा, जैसे देखते हैं वैसे देख लो। चलो, तो ABCD में 5 वर्ग है आपके, और एक ये जो दिख रहा है आपको, ये भी वर्ग थोड़ा तिरछा बन गया पहले अपन से, लेकिन जब आप सही फोटो बनाओगे तो ये वर्ग ही बनेगा, तो एक ये वर्ग हो गया आपका, ठीक है। तो इस पूरी आकृति को अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पूरी आकृति में वर्गों की संख्या होगी आपकी 6। अब एक ये हो गया 7वां वर्ग, और ये हो गया आपका 8वां वर्ग, और इनकी वजह से जो बनने वाला वर्ग है ये वाला, इन दोनों की वजह से ये वाला, तो ये हो गया आपका 9वां वर्ग। तो 2 और 1 ये बना तो 9, तो टोटल वर्गों की संख्या होगी 9 इसमें। तो इस आकृति में जो वर्ग बन गया आपके टोटल 9 बन गए, मतलब वर्गों की संख्या होगी आपकी 9। वर्गों की संख्या कितनी होगी आपकी 9। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया, मतलब वर्गों की संख्या होगी आपके सामने 9, ठीक है। अब देखिए आप, अगर हम फोकस करें और पॉसिबिलिटी बनाएं तो इसमें वर्ग गिनेंगे अपन। देखो गौर से देखो, सबसे पहले जो बीच की आकृति है उसको नोटिस कर लेते हैं अपन, उसमें वर्ग कितने बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इस फोटो को देखिए आप गौर से, ABCD। अगर ABCD फोटो को आप नोटिस करेंगे गौर से तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी आपके 5, ठीक है। और इसको नोटिस करने के बाद ये O केंद्र मान लो, इसको ये O वर्ग का केंद्र है, वर्ग का जो भी वर्ग दे रखा है वर्ग का केंद्र है, यानी ये मान लिया अपन। और D, यहाँ से D की जगह E ले लो, E, F, G और H। तो वहाँ तो हो गया था आपके 5, E, F, G, H को देखोगे तो यहाँ भी वर्गों की संख्या होगी 5। तो 5 और 5 कितने हो गए आपके 10। तो 10 तो अपन ले चुके हैं आपके सामने, सिंपली बात है। तो 5 में गणाएंगे। अब देखो अपने पास आउटसाइड जो बन रहे हैं वो वर्ग बच गया आपके। देखो एक तो ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला वर्ग बच गया। तो 4 वर्ग ये हो गए आपके। तो कितना हो गया 5 5 10 और 4 14। अब वर्गों की पॉसिबिलिटी जो बनती है आपकी, देखो वो अंकों के हिसाब से बनती है। तो 3 अंकों से वर्ग नहीं बनता है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। और बीच वाले अपन 5 गिन चुके हैं आपके सामने, तो उनकी पॉसिबिलिटी है नहीं एग्जाम में। और अपन ने ये वाला गिन ही लिया और आगे वाली पॉसिबल नहीं है। तो अपन बात करते हैं इसमें वर्गों की संख्या जो है आपकी वो 14 है, क्योंकि ये वाला इसको देखो 2 अंकों से बढ़ रहा है, इसको कई लोग गिन लेंगे आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे। तो आउटसाइडर जो बन रहा है आपका वो आए था आपके सामने, ठीक है, जिसको अपन ऑलरेडी गिन चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी जो गिन चुके हैं उसको दोबारा नहीं गिनेंगे। तो 5 और 5 10 तो अपन ऑलरेडी गिन लिए, और 4 ये गिन लिए 14। तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या आप देखने को मिलेगी आपको, और जो वर्ग होंगे वो टोटल 14 हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से आप वर्गों की संख्या काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं और काफ़ी मजेदार ढंग से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों, और वीडियो मजेदार लगा और कंटेंट लगा, और आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आयतों की संख्या हम बताने वाले हैं आपको, आयतों की संख्या के शानदार क्वेश्चन एग्जाम में अभी 2023 तक कैसे अपडेट हुए हैं, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और डेली टिक शाम को 6 बजे हमारी क्लास देखना ना भूले दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग, और काफ़ी मजेदार अंदाज में काफ़ी शानदार वीडियो के साथ फिर टीम को शाम को 6 बजे डेली मिलते रहेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इससे हमारे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों नई वीडियो बनाने का। शानदार, धन्यवाद दोस्तों।